जय हिंद दोस्तों। आज हम कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे छत्तीसगढ़ हिस्ट्री से, और जो हमारा सोर्स होगा वो राम कुमार बिहार की बुक से होगा। तो चलिए देखते हैं। पहला है, 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या कितनी थी। जो 2011 के अनुसार हमारे छत्तीसगढ़ की जो कुल जनसंख्या थी वो थी 255,45,198। फिर देखते हैं, इसका व्याख्या देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का जो कुल क्षेत्रफल है वो 1,35,234 वर्ग किलोमीटर है, और 2011 की जनगणना के अनुसार जो इसकी जनसंख्या जो थी वो था 255,45,198 है, और 1 नवंबर 2000 को यह भारत संघ के नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के रूप में प्रसिद्ध जो तुरतुरिया है वो किस जिले में स्थित है, जहां लव और कुश का जन्म हुआ था। ये हुआ था रायपुर में। व्याख्या देखते हैं। रामायण युगीन महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम है वो रायपुर जिले के तुरतुरिया नामक स्थान पर है, और इसी स्थान पर लव और कुश का जन्म हुआ था, और वो दूधाधारी मठ के महंत के समकालीन जो मौनी बाबा रामदास ने भी वाल्मीकि का आश्रम तुरतुरिया को ही माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गामस कोसलीय ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण जो मुद्रा है वो छत्तीसगढ़ के किस स्थान के उत्खनन से प्राप्त हुई है। वो हुई है मल्हार, जो बिलासपुर में है। व्याख्या देखते हैं। बिलासपुर जिले में स्थित मल्हार क्षेत्र के उत्खनन में एक मुद्रा प्राप्त हुई है जिस पर गामस कोसलीय ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है, और इससे सिद्ध होता है कि यह क्षेत्र प्राचीन दक्षिण कौशल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी की जो विश्व की सर्वप्राचीन नाट्यशाला किस पहाड़ी को काटकर बनाई गई थी। यह रामगढ़ पहाड़ी को काटकर बनाई गई थी। व्याख्या देखते हैं। सरगुजा जिले में अंबिकापुर से 45 किलोमीटर दूर स्थित रामगढ़ पहाड़ को काटकर यह नाट्यशाला बनाई गई थी, और जो पुरातत्ववेत्ताओं के लिए आकर्षण का एक केंद्र था, और इस गुफा को विश्व का सबसे प्राचीन नाट्यशाला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धान की हजारों किस्मों की जो पैदावार और अपनी भौगोलिक बनावट के कारण छत्तीसगढ़ को क्या उपमा दी जाती है। इसे धान का कटोरा कहते हैं। व्याख्या देखते हैं। छत्तीसगढ़ के मैदान की जो भौगोलिक स्थिति है जो एक थाली या कटोरे जैसी है, जिसके किनारे और ऊंचे कगार वाले हैं, और इस अंचल में धान की हजारों किस्में पैदा होती है। इसी कारण इसे धान का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो समुद्र सतह से 1152 मीटर की जो ऊंचाई पर स्थित मैनपाट किस जिले का प्रसिद्ध प्राकृतिक और दर्शनीय स्थल है। यह है सरगुजा का। व्याख्या देखते हैं। सरगुजा जिले में मैनपाट और जो जमीरपाट दो मुख्य पर्वत श्रेणियां हैं। मैनपाट जो है प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से एक मनोरम स्थल है, जिसे घुमावदार सड़कों और ठंडी जलवायु के कारण जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा जो महानदी को स्कंद पुराण में किस नाम से पुकारा गया है। जो महानदी है उसे स्कंद पुराण में चित्रोत्पला के नाम से पुकारा गया है। महानदी इस अंचल की जीवन रेखा है, और इसे स्कंद पुराण में चित्रोत्पला कहा गया है। महाभारत के भीष्म पर्व तथा मत्स्य एवं ब्रह्म पुराण में भी इसे चित्रोत्पला ही लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महानदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, और जिसका जल ग्रहण क्षेत्र महानदी से भी अधिक है। वह है शिवनाथ नदी।
जो कि शिवनाथ महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। और उल्लेखनीय है कि शिवनाथ जहाँ महानदी से मिलती है, उस स्थान पर उसका जल ग्रहण क्षेत्र महानदी से भी अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर की राजधानी जो जगदलपुर में स्थित सबसे बड़ा जो तालाब है, 2 मील लंबा और 1 मील जो चौड़ा, जिसका उपनाम भूपाल ताल था, वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? उसे दलपत सागर के नाम से जाना जाता है। इसका व्याख्या देखते हैं। जो रियासत कालीन यह तालाब बस्तर राज्य का सबसे बड़ा तालाब है और यह तालाब 2 मील लंबा व 1 मील चौड़ा है और यह वर्तमान में इसे दलपत सागर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ शब्द का प्रथम बार साहित्यिक प्रयोग सन 1487 ईस्वी में किस चारण कवि ने किया था? ये था दलराम राव। इसका व्याख्या देखते हैं। खैरागढ़ रियासत के राजा लक्ष्मी निधि राय के समय चारण कवि दलराम राव ने लिखा था और लक्ष्मी निधि राय सुनो चित दे गढ़ 36 में ना गढ़िया रही, और यह इस अंचल के लिए छत्तीसगढ़ का नाम पहला साहित्यिक साक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकालीन कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने किस प्रसिद्ध महाकाव्य में छत्तीसगढ़ और रतनपुर का उल्लेख किया गया है? ये है पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत में लिखा है कि दक्षिण दाहिने रहे तिलंगा, उत्तर माझ होए गढ़ा कटंगा, माझ रतनपुर सोहे द्वारा। यह प्रमाणित करता है कि रतनपुर उस समय एक चर्चित राज्य था। नेक्स्ट देखते हैं। किस अंग्रेज यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांत में इस क्षेत्र के लिए स्पष्ट रूप से छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था? किसने किया था? यह कैप्टन ब्लंट ने किया था। व्याख्या देखते हैं। अंग्रेज यात्री कैप्टन ब्लंट ने अपनी यात्रा में वृत्तांत में इस क्षेत्र को आधिकारिक रूप से छत्तीसगढ़ लिखा है, जो ऐतिहासिक दस्तावेजों में इसके नामकरण की पुष्टि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ों के किलों का विभाजन किस नदी के उत्तर और दक्षिण में 18 गढ़ों के रूप में हुआ था, जिसके कारण इसका नाम छत्तीसगढ़ पड़ा? यह था शिवनाथ नदी। एक था जो उत्तर में था वो था रतनपुर राज, जिसमें 18 गढ़ थे, और नीचे जो था दक्षिण में वो रायपुर राज में 18 गढ़ थे। जो रतनपुर में था, पहले रायपुर का देखते हैं। जो रायपुर में जो 18 गढ़ थे दक्षिण में, उसके जो नाम है वो है रायपुर है, पाटन है, सिमगा है, सिंगापुर, लवन, अमीरा, दुर्ग है, जैसे कि सारधा है, सिरसा है, मोहदी है, खलारी, सिरपुर, फिंगेश्वर, राजिम, सिंगारगढ़, फिर आता है आपका सुअरमाल, टेंगनागढ़ है, अकलवाड़ा है। ये 18 गढ़ आपके रायपुर दक्षिण में आते हैं। और जो आपके रतनपुर जो उत्तर साइड में था 18 गढ़, वह है आपके मारो हो गया, विजयपुर है, खरौद है, कोटगढ़ है, नवागढ़ है, सोढ़ी है, ओखर है, पंडरभट्टा भी था और सेमरिया था। ये पिछले पीएससी में ये पूछा था कि जो उत्तर में जो रतनपुर राज का उसमें से कौन सा गढ़ शामिल है करके। सेमरिया है, मदनपुर, कोसगई है, लाफा है, केंदा है, मातिन है, और कंडरी है, करकट्टी और उपरोड़ा है। ये 18 गढ़ जो थे वो उत्तर में थे रतनपुर राज में।
कुछ प्रमुख तथ्य देखते हैं। जो छत्तीसगढ़ एक दृष्टि में जो छत्तीसगढ़ का जो प्राचीन नाम था वह दक्षिण कौशल था, और छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा में प्राचीन नाम जो था वह था महानदी, और जो उसका जो छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम था महानदी का, ये चित्रोत्पला था। और सबसे प्राचीन नाट्यशाला जो थी वो थी रामगढ़ पहाड़ी सरगुजा। और प्रथम साहित्यिक प्रयोग जो था जो प्रयोग किया गया था वो किसके द्वारा, दलराम राव के द्वारा किया गया था, वो भी 1487 ईस्वी में। फिर है विदेशी वृत्तांत में प्रथम प्रयोग किसने की थी, वो थे कैप्टन ब्लंट। फिर छत्तीसगढ़ों की जो विभाजक नदी है वह कौन सी, वह है शिवनाथ नदी। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे अगले क्लास में।